सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा से जानते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, भाव है, अवस्था है, गुण है और दशा है। इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात जो भी इस ब्रह्मांड में वस्तु विद्यमान है वह सब संज्ञा है। जैसे किताब, चंपावत, राम, दया, बुढ़ापा, खट्टा, अमीर आदि। अब यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु यहाँ पर किताब है, स्थान मैंने चंपावत लिखा है। ऐसे ही उत्तराखंड हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, ऐसे स्थान कोई भी हो सकता है। प्राणी मैंने राम का नाम लिखा है, भाव दशा लिखा है, अवस्था बुढ़ापा भी हो सकती है, जवानी भी हो सकती है, बचपन भी हो सकता है, और गुण मैंने यहाँ पर खट्टा लिखा है। अगर फल का अगर गुण देखें तो अगर नींबू का अगर गुण देखें, नींबू खट्टा है। अगर नींबू की अपेक्षा अगर हम केले का गुण देखें तो केला क्या है, मीठा है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर खट्टा लिखा है। दशा, दशा मतलब हमारी स्थिति, अमीर या गरीब, तो मैंने यहाँ पर अमीर लिखा हुआ है। इस प्रकार ये संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार समझते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। बोध माने हमें जानकारी देती है। कैसी वस्तु होनी चाहिए? विशेष वस्तु होनी चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? विशेष व्यक्ति होना चाहिए। और स्थान कैसा होना चाहिए? विशेष। तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, अगर हम राम के अलावा श्याम लिखें, लक्ष्मण लिखें, चाहे कोई भी चीज़ लिखें, वो सब क्या है? विशेष है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति का क्या है? नाम है। इसके अलावा हम नाम में किसी लड़की का नाम भी हम लिख सकते हैं। सीता है, राधा है, गीता है, वो भी विशेष व्यक्ति है। इसी प्रकार स्थान, स्थान मैंने यहाँ पर लिख रखा है राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा हम स्थान कुतुब मीनार भी लिख सकते हैं, ताजमहल भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार वस्तु का नाम रामायण लिख रखा है। रामायण यहाँ पर क्या है? वस्तु है, विशेष वस्तु है, क्योंकि पुस्तक का नाम क्या है? रामायण है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा जानते हैं। ऐसी संज्ञा जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध कराती है। किसका? प्राणी का, वस्तु या स्थान की पूरी जाति एवं वर्ग का बोध कराती है। जैसे मनुष्य, लड़की, गाय, नदी, पुस्तक, पर्वत। देखो यहाँ पर कहा गया है जाति। अब जाति जैसे मनुष्य, अब किसी लड़के को हम देख करके बता सकते हैं कि उसकी वेशभूषा को देख करके बता सकते हैं कि यह मनुष्य है। किसी लड़की को देख करके बता सकते हैं कि हाँ यह लड़की है, क्योंकि उसकी वेशभूषा को देख करके हम बता सकते हैं। अर्थात यह लड़की है, यह इसकी जाति है। इसी प्रकार गाय, इसी प्रकार नदी, इसी प्रकार पुस्तक, इसी प्रकार पर्वत। अगर यदि मनुष्य का नाम अगर यदि मैंने मोहन कह दिया तो यहाँ पर मोहन फिर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य का नाम क्या है? मोहन है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ना होकर के कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैंने लड़की का नाम सीता कह दिया तो यहाँ पर फिर लड़की जातिवाचक संज्ञा नहीं है, फिर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर गाय है, नदी है, अगर नदी का नाम गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो वहाँ पर वह जातिवाचक नहीं है, वहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पुस्तक का नाम मैंने रामायण कह दिया, महाभारत कह दिया, या कोई अन्य पुस्तक कह दिया मैंने, तो वहाँ पर फिर पुस्तक का नाम यदि रख दिया
तो वह फिर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पर्वत, पर्वत का नाम यदि मैंने हिमालय रख दिया या मैंने अरावली रख दिया, तो जो अरावली है होने के लिए वह भी पर्वत है, लेकिन उसका नाम रखा गया है। तो इसलिए अगर किसी का नाम यदि रखा जाता है वहाँ पर फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। लड़की क्या है, जातिवाचक है। गाय क्या है, जातिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। और पर्वत क्या है, जातिवाचक है। यदि इनका नाम अगर हम रख देते हैं तो फिर उसे जातिवाचक नहीं कहेंगे, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। इसके बाद हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या सामग्री का बोध होता है। किसका बोध, पदार्थ या सामग्री का। जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, धुआं आदि। जैसे ठोस वस्तु, ठोस वस्तु जितनी भी हैं वह सब द्रव्यवाचक में आती हैं। द्रव वस्तु जैसे तेल है, पानी है, घी है, इसके अलावा अन्य चीज़ें जो भी हैं वह सब द्रव्यवाचक में आती हैं। और ठोस, द्रव, गैस, गैस यहाँ पर मैंने धुआं लिया है। जो गैसीय वस्तुएं हैं, गैसीय जो पदार्थ हैं वह भी किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से गुण, भाव, दशा का बोध होता है। ऐसी संज्ञा जिससे हमें गुणों का, भाव का, दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, क्रोध, जवानी आदि। जैसे मैंने गुड़ में मिठास ले रखा है। अगर किसी व्यक्ति की बोली अगर मीठी है, उसके भाव में मिठास है, तो वहाँ पर उसका वह गुण दर्शा रहा है। अगर यदि उसकी बोली में क्रोध है तो क्रोध का गुण दर्शा रहा है, इस भाव, क्रोध का भाव दर्शा रहा है। इस प्रकार जवानी, दशा, स्थिति को दर्शा रहा है। अर्थात यहाँ पर जवानी भी हम लिख सकते हैं, बचपन भी हम लिख सकते हैं, बुढ़ापा भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह और समुदाय का बोध हमें होता है। समूह जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे परिवार, परिवार एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, जिसमें स्त्री पुरुष के साथ साथ उनके बच्चे और अन्य लोग भी होते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। ऐसी सेना, सेना में एक व्यक्ति से लेकर नहीं बनती है, सेना में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तब जाकर के वह सेना बनती है। इसी प्रकार सभा, इसी प्रकार कक्षा, ये सब क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यदि आपको मेरी वीडियो ठीक लगी है, अगर पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने। धन्यवाद।